भगवान बुद्ध ने समाज को नैतिक और व्यवहारिक दिशा प्रदान करने के लिए कई शिक्षाएं दीं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने विचार की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया और अंधविश्वास से दूर रहकर तर्क और स्वतंत्र सोच पर बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को हर चीज की तार्किक जांच करने, बहस और चर्चा की कला सीखने तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा दी। 2500 साल पहले ही उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी विचार को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है, न कि उसके जन्म से। सुनीता, जो एक तथाकथित निम्न जाति में जन्मी थी, बुद्ध से मिलने के बाद एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकी। यह सिद्ध करता है कि समाज में किसी की पहचान उसके कर्मों से बनती है, न कि उसकी जाति या जन्म से। उन्होंने यह संदेश दिया कि चाहे कोई साधारण परिवार में जन्मा हो या किसी समृद्ध घर में, सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान उसके नैतिक मूल्यों, विचारों और कर्मों से तय होते हैं। बुद्ध ने महिलाओं की समानता को भी समाज में स्थापित करने का कार्य किया। उस समय महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनके जन्म को अशुभ माना जाता था। बुद्ध ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी आध्यात्मिक विकास का समान अधिकार मिले। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जो इतिहास में अपनी तरह का पहला आध्यात्मिक संगठन था। उनके प्रयासों से महिलाओं को भी धार्मिक और सामाजिक अधिकार मिले, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन का मूल्य पुरुष या महिला होने में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सद्गुणों में है। मानव स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए बुद्ध ने उस समय प्रचलित दास प्रथा का विरोध किया। कई गरीब लोग अपने जीवनयापन के लिए अमीर घरों में दास के रूप में काम करने को मजबूर थे। उन्होंने एक दासी रेडजुमला की कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि किसी को भी अमानवीय परिस्थितियों में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उस समय के शासकों और समाज को यह संदेश दिया कि हर इंसान को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। आज भी, जब दुनिया में आधुनिक दासता के रूप में शोषण जारी है, बुद्ध की यह शिक्षा प्रासंगिक बनी हुई है कि पैसा ही दुनिया नहीं चलाता, बल्कि मानवीय संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने बीमारों की सेवा को भी समाज के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने न केवल चिकित्सकीय ज्ञान को महत्व दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि बीमारों की देखभाल करना एक पवित्र कार्य है। उन्होंने स्वयं एक बीमार भिक्षु की सेवा कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि किसी भी रोगी की देखभाल करना सबसे बड़ा धर्म है। उनके इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, बाद में राजा धम्मसोका ने न केवल इंसानों के लिए बल्कि बीमार पशुओं के लिए भी अस्पतालों की स्थापना की। इस प्रकार, चिकित्सा सेवा का आधार बुद्ध की शिक्षाओं से ही प्रेरित है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बुद्ध ने गहरी बातें कहीं। उन्होंने दुख को मानसिक रोगों के मुख्य कारणों में से एक माना। किसागोतमी की कहानी में, जो अपने मृत बच्चे के लिए दवा की तलाश में थी, बुद्ध ने उसे सिखाया कि मृत्यु संसार का अटल सत्य है और इससे भागा नहीं जा सकता। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी मानसिक पीड़ा को अपने भीतर दबाकर नहीं रखना चाहिए। दुख को बांटना, मित्रों और परिवार से संवाद करना और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सहायता लेना आवश्यक है। उनके अनुसार, मानसिक शांति पाने के लिए व्यक्ति को अपने दुखों की जड़ को समझना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने जीवों के प्रति करुणा को भी अत्यधिक महत्व दिया। उनके समय में पशु बलि की प्रथा आम थी, जिसे उन्होंने गलत बताया। उन्होंने यह सिखाया कि किसी की खुशी के लिए किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देना अधर्म है। कोसाला के राजा ने जब अपने बुरे सपनों के प्रभाव से बचने के लिए हजारों जानवरों की बलि देने का विचार किया, तो बुद्ध ने उन्हें इस क्रूर कृत्य से रोका। उनके इस संदेश के बाद उनके अनुयायियों ने पशु बलि को त्याग दिया और यह सिद्ध हुआ कि सभी जीवों को सम्मान और दया के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रकृति से केवल उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो, अनावश्यक हिंसा और क्रूरता से बचना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिकता के लिए बल्कि समाज के नैतिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्र सोच, कर्म की प्रधानता, महिलाओं की समानता, दासता के विरोध, बीमारों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और सभी जीवों के प्रति करुणा जैसे मूल्यों को स्थापित किया। उनका संदेश यही था कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल आत्मज्ञान में नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने में है।